नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। कस्बे के सदर बाजार में जैन स्थानक के सामने सांसद कोटे से बने जाट समाज के सामुदायिक भवन के शुभारंभ के अवसर पर जिले के लोकप्रिय सांसद भागीरथ चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। 500 साल की लंबी लड़ाई में विजयी होकर रामलला को विराजित कर सनातन धर्म का परचम लहराया है। मोदी की सरकार के सांसद रहते हुए उन्होंने भी हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बांदनवाड़ा में ट्रेनों का ठहराव मेरी पहली प्राथमिकता रही है। कल मेरी रेल मंत्री जी से मीटिंग है और कल हर हाल में एक आध ट्रेन के स्टॉपेज के ऑर्डर अवश्य करवाऊंगा। घोषणा सुनते ही समूचे पांडाल में विराजित ग्रामीणों ने तालियों की गूंज के साथ स्वागत अभिनंदन किया। इससे पूर्व सांसद भागीरथ चौधरी, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, भिनाय प्रधान संपत राज लोधा, बांदनवाड़ा सरपंच भावर कंवर शेखावत, जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह राठौड़, समाज सेवी प्रभु सिंह रेहलानी, जिला कोषाध्यक्ष जयमल रेहलानी, पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा, युवा मोर्चा पदाधिकारी देवेंद्र शर्मा, बनवारी दास वैष्णव सहित जाट समाज के पदाधिकारियों ने शिलालेख पट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ कोरोना संकट से निपटने के लिए देश की जनता को बचाने के लिए बजट की परवाह नहीं करते हुए हम सबकी सुरक्षा की है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक बार फिर मोदी को जिताकर देश को मजबूत करें। डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी का फायदा गांव के गरीब, किसान से लेकर हर वर्ग को मिल रहा है। मोदी की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसका लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग का आह्वान किया। जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हम सब रामलला के अयोध्या पधारने के साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। हम सभी को मिलकर एक बार फिर मोदी की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है, सनातन धर्म का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का चुनाव है। इसलिए सभी को ये सौगंध लेनी है कि हम मोदी को जिताएंगे। पूर्व उप सरपंच कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ व मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने बांदनवाड़ा कस्बे से कम 1100 वोटों से जिताने का संकल्प लेते हुए हमें अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर देश हित के बारे में सोचना होगा, तभी हमारा देश प्रगति करेगा। इससे पूर्व जाट समाज के प्रभु सिंह रेहलानी, गोपाल जी, रामस्वरूप जी, रतनलाल जी, धनराज जी, प्रभु जी, उमराव जी, नंदराम जी, गोविंद जी, लादू जी, मगना जी, जयमल रेहलानी जी, भरत जी, रामस्वरूप जांगू, नारायण जी, रूपकिशोर जी, राधा किशन, हेमराज आदि ने अतिथियों का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, प्रधान संपत राज लोढ़ा, जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा, सहायक विकास अधिकारी अजीत कावड़िया, थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट चंद्रशेखर जोशी, एडवोकेट नेमीचंद चौधरी, देवेंद्र शर्मा, भावरलाल गुर्जर, समाज सेवी गोवर्धन जाखड़, पप्पू प्रजापति सहित अन्य अतिथियों का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। क्षेत्र के विधायक महोदय श्री कानावत जी और पंचायत समिति भिनाय के प्रधान जी और अपने जिले के उपाध्यक्ष जी सुभाष जी वर्मा साहब, अपने ग्राम के ठाकुर साहब मोहन मना साहब और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए समस्त अतिथिगण, ग्राम के बुजुर्गों और युवा साथियों, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि अपने बीच में अपने लाडले मेहमान जो जिले के और विधानसभा के मालिक हैं वो अपने बीच में पधारे हुए हैं और
सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सांसद कोष से ये ग्राम के बीच में चौधरी समाज का सामुदायिक भवन, जो कि समस्त ग्रामवासियों के ग्राम में आता है, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम है। समस्त माता बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि वो ऊपर बदलने में ऊपर पर्याप्त स्थान और जगह है, उससे आगे मिलाने। सांसद महोदय का आदेश मिल रहा है कि 2 बजे जयपुर पहुंचना है, इसलिए सामुदायिक भवन के लोकार्पण एक कार्यक्रम में हमारे बीच में मसूदा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह खानवा साहब, हमारे प्रधान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राहुल जी, सुभाष जी साहब, पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्गों, किसान भाई और नौजवान साथियों, माताओं बहनों, 10 बजे आना आपके बीच में। मैं जयमल जी ने किलो आज 2 बजे की मीटिंग किसान मोर्चे 1 मिनट 2 बजे बहुत आवश्यक मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष जी की, मुख्यमंत्री सभी व्यवहार है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव का कैंडिडेट भी हो गया 15 की, और अपने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी खुद चित्तौड़ से सांसद प्रत्याशी बने, तो वह अब अपने क्षेत्र में जाए, तो 2 बजे किसान मोर्चा मीटिंग रख लिया। 2 बजे मन जाओ जरूरी, मन व्रत भी रखो है। अब आजकल प्रधानमंत्री ने तो खुद रुका नहीं, कोई जनप्रतिनिधि रुकवा देगा, तो ये वास्ते मन 2 बजे बड़े जयपुर पहुंचना है। एक संघ का बड़ा अधिकारी बड़े कोई जगह जाना नहीं चाह पाया, तो फिर हमारी ड्यूटी लगा दी, राजगढ़ चली बीच में लेट आए। बहुत खुशी की बात है कि देखो एमएलए साहब सुभाष जी सब के लिए अपने एमपी बनकर मत के लिए ठीक नहीं उद्घाटन करना है, आपने करना है, मैं पाछा भंडार भी करा लिया मैं और बात बांदरवाड़ा में ट्रेन को ठहरा बांदरवाड़ा में ट्रेन को जो बांदरवाड़ा में जाना है, ट्रेन को ठहरा में हमारे दिमाग में तुम लगा ताऊ जी भाई हाँ मन पता है 5 साल तक मन के देखो जरूरी है, आपको अधिकार है, आपको अधिकार है, आपको अधिकार है के बाद और मारो सुनना ही नहीं है, मन भी काम को करवा को मारो कर्तव्य है। हमारी आज ही मैं दिल्ली जा रही हूँ, बात जयपुर मीटिंग है, जयपुर से दिल्ली निकल रही, और अस्तोरी जी वैष्णव साहब राज्यसभा का चुनाव दोबारा हो गया, मन बांदरवाड़ा में नाम आते ही है ना, और उनसे पहले परिचय है कि बड़े जाते बाहर का ट्रेन का ठहराव की बात करें, और बाकी बात नहीं सच्चाई है, वास्तव में बांदरवाड़ा में ट्रेनों को ठहराव होना चाहिए। और जी एमएलए साहब मैं चाह रही हूँ कि काल ट्रेन को ठहराव कोई सही कही। अच्छा जब के देखो 5:35 के बाद जयपुर से ट्रेन है, दिल्ली जानी हो, मंत्री जी से हमारी बात हुई है, और कार मेघवा को कब टाइम दी है, सबसे पहले बांदरवाड़ा की और किशन उतरी है, तो बांदरवाड़ा की आज इस बांदरवाड़ा में इस सामुदायिक भवन के उद्घाटन समारोह में पधारे हमारे
लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब, आदरणीय मोहन मना साहब, प्रधान जी और समस्त पदाधिकारी व गांव के वरिष्ठ लोगों, नौजवान साथियों, हम सब ने मिलकर के एक लड़ाई लड़ी थी कि हमारा स्थानीय विधायक बने। लड़ी ना पड़ने सबने, और आज हमारा स्थानीय विधायक हमारे बीच में से उठा हुआ एक कार्यकर्ता हमारे पास में बैठा। हमने 20 साल तक हमारे पास में बैठने वाले आदमी को ही चुना था और हमारे सब काम हो रहे थे, हम सब सांवरलाल बने हुए थे। आज हमारे पास 15 साल बाद में वो स्थिति आई है कि हमारे में से एक कार्यकर्ता जीत के गया और हमारा विधायक बना। तो ये जिम्मेदारी अकेले विधायक की नहीं, हम सब की मिलकर के हो जाती है कि हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से एकजुट होकर के आने वाले चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताए और देश में मोदी जी की सरकार बने। अगर मोदी जी की सरकार बनेगी ही तो ही हमारा सनातन बचेगा। और हम जिस सनातन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए गए यहाँ से भी लोग, और वो राम मंदिर आज बन गया, कौन कौन आदमी खुश है? हम सब खुश हैं, पूरा सनातन धर्म खुश है। विश्व में आपका नाम हो गया कि आपने रामलला का मंदिर बना दिया, और हम वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने 90 से लेकर के 92 में उस बाबरी को टूटते हुए भी देखा और राम जी को वापस उसमें बैठते हुए भी देखा। अपने से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो। वो रामराज में पैदा हुए भी इतने भाग्यशाली नहीं थे जितने भाग्यशाली अपन है। और हमने इस 500 साल की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा और राम जी अपने घर में बैठे। जब राम जी अपने घर में बैठे और हमारा अधिकार है, और हम 2014 से लेकर के आम किसान की बात करने वाली पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है। मोदी के घर में कोई छोरे छोरी नहीं खेल रहे हैं जो वो उनके लिए कमा के ले जाएगा। ये सोनिया की उनकी इंजन की सरकार नहीं है जो 3 पीढ़ी तक यही चल रहा। वो पीढ़ी उसकी अकेले की है, और उस पीढ़ी के वारिस हम सब हैं जो बैठे हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। आपको कसम है सनातन धर्म की, कोई जाति में भटकावे तो अब मत भटकना, कोई बातों में भटकावे तो नहीं भटकना, कोई काम के लिए भटकावे तो मत भटकना। आपको सनातन बचाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपको जितानी। आज ये स्थिति है जहां हम बैठ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का राज था या भारतीय जनता पार्टी का एमएलए वो एमपी था हमारा, जो हमारे पास साधन आ गए, हमने कहा जो काम ले लिया और आज हम सामूहिक समाज के रूप में ये काम में आए। हमने जब जो चाहा जो मिला, जब हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताई। पिछले 5 साल हमने देखे लोग पीछे पीछे भागते फिरे, कईयों ने अपने घर ही बनाए, सुदामा बनकर के आए थे और अपनी कोटड़ी सजा ली। तो मेरा ये निवेदन है, अपने बीच में से निकला हुआ कार्यकर्ता अपने बीच में आए। हो सकता है कोई काम किसी का हुआ होगा, हो सकता है काम किसी का नहीं हुआ होगा। 2 महीना को छोरो छोरी होगा ना, वो भी पाड़ो ने चाल बला। हाल सरकार बनाना 2 महीना हुए, 5 साल पूरे हमारे पास है। तो जो भी 2 महीने में काम हुए हैं, वो काम को कहना पानी वहां से चंबल से आकर के आपको मिलेगा। पहले भी बीसलपुर का पानी लाया तो सांवरलाल जी लाए, जिसको पूरे अजमेर जिले का, राजस्थान का भागीरथ कहा गया। तो आज ये मुख्यमंत्री बना और चंबल एमपी से सारा पानी अजमेर जिले को भी मिलेगा, उसकी पूरी योजना मिलेगी, सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, तो हमारे फसलें पैदा होगी। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, शौचालय मिले, लोगों को उज्ज्वला गैस योजना मिली, घर में लाइट मिली, और लाइट के बिल जो 200 यूनिट कर गए थे वो 300 यूनिट कम कर दिए। ये काम किसकी कर रहे हैं? फिर आयो ना, तो आप मतलब भी समझ रहे होंगे, छेलाड़ा आदमी अब डट रही काम नहीं करना है, आने के पाछों करने की जहाँ चाल लग जाओ। क्योंकि ये कैची अगर चलाने का काम अपन करेंगे तो आप अपने धर्म पे, अपने सनातन पे, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कांटे बोओगे। तो आपने सबने मुझे यहाँ बुलाया, स्वागत सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपके सबके चरणों में एक ही निवेदन है, आने वाला चुनाव आपकी अस्मिता का चुनाव है, आपके स्वाभिमान का चुनाव है, आपके राष्ट्रवाद का चुनाव है, आपके सनातन धर्म का चुनाव है, आपके आने वाली पीढ़ी को बचा के रखने का चुनाव है। इसलिए आपको सबको आपके धर्म के गुरु की कसम है कि हमारे को बदलना नहीं। हम सनातन में जीते हैं तो हमारे को सनातन के लिए वोट करना है। आपको ये नाम रख लेना कि राम जी का नाम हो, एक थप्पो एक बटन दबावा जा रही हूँ, मैं तो राम जी को बटन दबा रही हूँ। केवल अगर ये आपने मान ली तो आप इस देश का नहीं पूरे विश्व का भविष्य बदल दोगे। जय भारत, जय हिंद।
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय एमएलए साहब, कर्नाल साहब, जिला के उपाध्यक्ष सुभाष जी, प्रधान साहब, मंडल अध्यक्ष वैभव जी, मनोज जी, उपस्थित सरपंच साहब और यहाँ से बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण व उपस्थित भाइयों, कृषकों, किसानों की सभा है जहाँ हम बैठे हैं ना, आज चौपाल किसानों के पीड़ा जो भी बार बार एमपी साहब के सामने झलक रही थी ना, और किसान ही कर सके वहां, और दूसरों ने क्या व्यापारी ने केवल बाजार में न केवल औरतों ने केवल अच्छे जो लोग पीड़ा सुनी ना अपने एमएलए साहब, ये सांसद भवन का जब इनॉग्रेशन हुआ तभी मैं यही था। जब सांसद ने ये सांसद महोदय ने हमें ये भवन दिया, ये स्थान मिला, ये स्थान अच्छी जगह बीच के अंदर हमारे गांव के बीच में हो गई, कोई भी कार्यक्रम हो गया शादी वगैरह सबके लिए काम आता है, पूरे गांव के लिए काम आता है। ये एक समाज का, इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन इस समाज का स्थान है, इसलिए हम यहाँ इस स्थान की आज महिमा आपका साथ और गणेश भवन के साथ। अभी सुभाष जी ने आपको आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, उसके लिए आपको कुछ मजबूरियां बताई। मैं उसे मजबूरियां कहूंगा। 70 साल से 60 साल से जिस बात को आप अपने सुख की, अपने धर्म की, अपने हित अनित को नहीं पहचान सकते, तो फिर दूसरे से अपेक्षा करना कि सुभाष जी आके कहेंगे कि रोटी खा ले, सुभाष जी आके कि आरती कर ले, ये हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे। ये स्थिति हो जाएगी सुभाष जी, हमें जाके और खाना डालने में मिलना पड़ेगा। मैं आपको बंगाल में ऐसी स्थिति है, आसाम में ऐसी स्थिति है, अगर आगे परसों आगे देर लगे छोटे चलिए तो घर में बड़गाम के देर लगे, ये स्थिति हो जाएगी कि हमें इनको बुलाना पड़ेगा प्रदर्शन के लिए कि साहब मैं आरती करूं, मैं पूजा करूं। ये स्थिति होने लगी कई राज्यों में। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहां स्थिति ऐसी है, चाहे मैं किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लेता, लेकिन ये स्थिति किसकी वजह से है? क्या मेरे कांग्रेस जिम्मेदार है? हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हम में से ही, हमारे में से ही चुनके जाते हैं, हम ही उनको प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए एक धर्म का बड़ा संकट अपने ऊपर मोल ले लिया। 2014 में भाग्य ने अपना खेल खेला। उस समय जो स्थिति थी, सुभाष जी आपको ध्यान है, हम गांव घूमे थे, उस समय भी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन मेरे राम ने प्रधानमंत्री योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में राम जी को नाम के लिखे हो आपने नहीं कहा ना बेटा बात मान पूर्व सरपंच साहब के यहाँ ताराचंद जी यहाँ बात चलेंगे वहां के टाइम में बड़ी रिश्ता, फिर वहां टाइम में आगे बड़ी रिश्ता प्रधानमंत्री आवास योजना के बने, तो राम जी को नाम भी दी क्यों कटी जनता ने? कोई 500 साल राम जी भी आवेदन कर दिया कि नहीं मालूम कर दो, नहीं मालूम कर दो। तो ये आवेदन शायद हमारे प्रत्येक के जीव में आया और वो कमल का बटन दबाया। 14 में वो सरकार आई तब कही सिया रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले पिताजी महाराज की जय हो। आज की इस सांसद पद से सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय भागीरथ जी चौधरी साहब, जो कारणवश जहाँ प्रदेश में 2 बजे उनकी मीटिंग होनी है तो उसमें बता रहे हमारे पंचायत समिति के प्रधान साहब संपतराज जी जैन साहब, मंडल के अध्यक्ष राहुल साहब, मानवरा के डॉक्टर साहब वीरेंद्र सिंह जी, सुभाष जी जिला के उपाध्यक्ष, विधानसभा के संयोजक और प्रधान जी हमारे ललित जी लोढ़ा और सभी मनोज जी आहूजा और हमारे बीच में नवनियुक्त आपके थाने के विधायक थाने के थानाधिकारी जी
जयमल जी कहते साहब हमारे खानदान जी को अच्छा बढ़िया बढ़िया लगा, अच्छा धड़का। तो जयमल जी ने कहा कि फला को लगा दो, तो मैं कहा ये फला लग गया। एसपी साहब का फोन आएगा, साहब किसको लगाना है, ट्रांसफर भी हुई उसमें। लोकसभा के हरिराम जी का उनका लोकसभा में गृह निवास उनका अजमेर लोकसभा में पड़ता था, हरिराम जी को लगाया, लेकिन किसी कारणवश उनको धक्का लगाना पड़ा। और फिर 4-5 नाम आए, 4-5 नाम आए। तो मैंने जयमल जी से पूछा, मैंने जयमल जी बताओ ये 4-5 नाम है, अब किसको लगाना है। तो जयमल जी ने कहा साहब हमारे तो ओम प्रकाश जी ठीक है। मैं कहा आपके लिए ओम प्रकाश जी ठीक है, तो मेरे लिए भी ओम प्रकाश जी ठीक है। तो ऐसे साथ बातों का लगाना आपकी और मैं तो खानदान से मिला भी नहीं, क्यों मिला क्या बात से। आज इस कार्यक्रम में जिसका सांसद महोदय ने यहाँ सामुदायिक भवन दिया और काम अनेक भी हैं। जैसे अभी राजा सिंह जी का 5 बार सांसद रहे और अनेक काम किए पूरे लोकसभा क्षेत्र में। जब दुदू हमारे उस समय 2008 में जो परिसीमन हुआ उसमें दुदू जुड़ा और ब्यावत उससे हटा, लेकिन फिर भी कामकाज में राजा सिंह लोग बात कहते हैं कि साहब पैसा कम दिया, पैसा कम दिया, लेकिन 2 साल के कोरोना काल में सारा पैसा कोरोना में खर्च हुआ। देश की इस जनता को बचाना प्रमुख पहला उद्देश्य था प्रधानमंत्री जी का कि ये भी ईंट गारा सीमेंट पत्थर के भवन तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता को बचाने के लिए अगर इस देश का पैसा अगर बजट खर्च हो तो कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पहले उसमें खर्च हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम, उसी कारण से पैसा सांसद पद का पैसा भी कटा, हर दूसरे कामों में छोटी मोटी कटौती हुई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले लोकसभा हमारे सांसद बीजेपी के बनेंगे और वो जितनी 2 साल के पैसों की जो कटौती थी, जो पैसा कोरोना काल में गया, उसकी सारी पूर्ति आने वाले 5 सालों में। अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हम सरकार बनने वाली है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार जो चल रही है, अभी सारा जिक्र हुआ कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, और कोई अनपढ़ भी है कम जो दूसरी पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी हम टीवी देखते हैं, हमारे इतिहास को हम देखते हैं। इतिहास की अपन 500 साल पीछे जाए तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को किसने तोड़ा? बाबर जब ये मुगल हिंदुस्तान में आए और मीर बाकी उनका सेनापति था, उसने भगवान अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ के ध्वस्त किया और उन्हीं पत्थरों से, उन्हीं शिलाओं से और वो एक ढांचा खड़ा करके उसको बाबरी मस्जिद का जो रूप दिया। अब उस बाबरी मस्जिद को और बाबरी मस्जिद से उस समय भी लड़ने के लिए हमारे हिंदुस्तान के सारे जो राजा महाराजा जो जहाँ जिस जाति समाज के थे, ये कोई जरूरी था कि राजपूती राजा महाराजा थे, महाराजा सूरजमल भी लड़े, पंजाब में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में कई ब्राह्मण राजा थे, कई जाट राजा थे, कई राजपूत थे, कई गुजर थे, लेकिन सबने सामूहिक लड़ाई इस देश के वर्चस्व की सनातन धर्म को, जब सनातन धर्म पे संकट आता है तो सबने एकजुट होकर वो लड़ाइयां लड़ी। और जो 500 साल से जो लड़ाइयां लड़ रहे थे, 500 साल में लोगों ने सिख समाज से हो चाहे अन्य समाज से हो अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन धर्म के नाम पे धर्म परिवर्तन के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया, कभी कोई सौदेबाजी नहीं की। घर परिवार के सामने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जब जिंदा दीवार में राजस्थान की न्यायपालिका के बेस्ट जज रमन शर्मा के लाडले छोटे भाई सावन शर्मा का शुभ विवाह खुशबू के साथ राजधानी के जवाहर सर्किल पर स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के सेंट्रल लॉन समारोह स्थल पर शाही समारोह के साथ संपन्न हुआ। इससे पूर्व समारोह स्थल पर जज साहब रमन शर्मा के परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने आए हुए मेहमानों का शाही अंदाज के साथ स्वागत किया गया, तो वहीं दूल्हे दुल्हन के स्टेज पर पहुंचने से पहले रंग बिरंगी फुलझड़ियां बिखेरते हुए आतिशबाजी करते हुए समूचे शहर को यह एहसास करवा दिया था कि राजधानी में आज जज साहब के परिवार में शाही समारोह का आयोजन हो रहा है। वहीं समारोह स्थल पर पहुंचने पर दुल्हनिया खुशबू को ढोली में बैठाकर दूल्हे सावन के साथ स्टेज पर बैठाया गया। सावन व खुशबू की सुंदर जोड़ी को देखकर हर किसी आम व खास मेहमान के मुंह से निकल रहा था कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है।
सावन के मित्रों का यही कहना रहा कि रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। इस रॉयल शादी में शर्मा परिवार की ओर से अपने मेहमानों के लिए खास व्यवस्थाएं करते हुए उनका ढोल नगाड़े बजाते हुए अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही मेहमानों के लिए शाही डेकोरेशन किया गया, जिसकी सभी मेहमानों ने जमकर तारीफ की। मेहमानों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए स्वरुचि भोज की भी सभी ने जमकर सराहना करते हुए इस वैवाहिक समारोह को रॉयल शादी की संज्ञा दी। इस शाही समारोह में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए मेहमानों ने के अलावा राजस्थान की न्यायपालिका के कई न्यायाधीशों ने भी शिरकत करते हुए वर वधू को आशीर्वाद देते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान जज साहब रमन शर्मा ने सपत्नीक व मित्रों के साथ डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया, तो मित्रों ने भी उनके साथ ठुमके लगाकर समारोह में चार चांद लगा दिए। वैवाहिक समारोह में जज साहब रमन शर्मा के मित्रों सहित जहां जहां भी वो पदस्थापित रहे, वहां की कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों के साथ साथ वहां के अधिवक्तागण भी मौजूद रहे, जिनका शर्मा परिवार की ओर से विशेष आतिथ्य सत्कार किया गया। वहीं इस शाही वैवाहिक समारोह में हजारों मेहमानों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को गौरवान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत विकास परिषद एवं जतन गारमेंट के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय रतन लाल लोढ़ा की पुण्यतिथि पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आज आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, भिनाय प्रधान संपत लोढ़ा, सरपंच भावर कंवर शेखावत, कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, संरक्षक भावर सिंह राठौड़, ललित लोढ़ा, अमरावत कंवर ने दीप प्रज्वलित कर किया। शाखा अध्यक्ष प्रिंस जैन ने बताया कि शिविर प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक जतन स्मारक में आयोजित हुआ। शिविर में 425 यूनिट रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में सांसद चौधरी ने कहा कि रक्तदान करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभदायक है। वहीं मसूदा विधायक कानावत ने कहा कि यदि करनी हो जन सेवा, रक्तदान ही है उत्तम सेवा और रक्तदान कीजिए, मानवता के हित में काम कीजिए, सभी व्यक्तियों को रक्तदान करना चाहिए। शिविर में प्रत्येक रक्तदाताओं को भगवा दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश कोगटा, रिखब लोढ़ा, संजय लोढ़ा, निशांत जैन, सचिव त्रिलोक जांगिड़, देवेंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, प्रांतीय सदस्य विश्वदेव कुमावत, चंद्र प्रकाश टेलर, कुशल मेहता, अरविंद टांक, मनीष छिपा, प्रमोद पारिक, बलवीर सिंह राठौड़, किशन गोपाल परिहार, रूप सिंह राठौड़, पुलकित टांक, मनीष पुरोहित, चंद्र प्रकाश कुमावत, कमल शर्मा, हरदयाल गुर्जर, सुरेश जांगिड़, निसार अहमद, बजरंग पुरोहित, रतनलाल, गंगा विशन प्रजापति, मनोहर गढ़वाल, अक्षय जैन, लक्की जैन सहित अन्य परिषद के कार्यकर्ता और रक्तदाता मौजूद थे।